हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्याओं के बारे में। सबसे पहले संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्याएं इनके ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या, ये संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है, इनमें शून्य भी होता है। धनात्मक संख्याएं भी। समस्त संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, समस्त धनात्मक संख्याएं तथा शून्य पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं, अब इसमें पूर्णांक संख्याओं में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। जो संख्या एक से प्रारंभ हो उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। n बराबर 1, 2, 3, 4 अनंत तक। धनात्मक संख्या अनंत तक जितनी भी होंगी प्राकृत संख्या होंगी। पूर्ण संख्याएं, जो संख्या 0 से शुरू हो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्याएं हैं अनंत तक। इसी प्रकार सम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं सम नहीं है उन्हें विषम संख्या कहेंगे। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 समस्त ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए या जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं, जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब एक नोट है, एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। यह संयुक्त संख्या होती है। अच्छा, अब 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है वो देखते हैं। 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 30 तक 100 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो डायरेक्ट याद रखेंगे 25। जैसे 1 से 75 तक पूछ ले तो 21, 50 से 100 तक पूछे तो 1 से 50 तक 15 होती है और 1 से 100 तक 25 होती है। तो 25 में से 15 घटा देंगे। 10 संख्याएं 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आती है संयुक्त संख्या। जो अभाज्य संख्या नहीं है वह संयुक्त संख्या होती है। एक नोट और है, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं 74 होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अपन ने क्या पढ़ा है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है। तो 1 से 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचते हैं। लेकिन एक
ऐसा है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, इसलिए 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं 74 हो जाएंगी। अब आती है दशमलव संख्या। ऐसी संख्या, इसमें भी 2 केस होते हैं। केस फर्स्ट, शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। जैसे 0.25 है, इसमें 25/100 करके जो 0.25 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 लिख के कितनी संख्याओं, दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतने जीरो लिख देंगे। तो 25/100 करके 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, इसलिए 1/4 ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जैसे p/q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा केस, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में, जैसे इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं 0.3 बार। इसको सोल्व करेंगे तो बार हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और बार से पहले कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एग्जाम्पल है 0.3 बार। अब इसमें क्या करेंगे, बार हटाने के लिए सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को यथावत लिख देंगे। जैसे 0.3 बार है तो इसको 3 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उसको उस संख्या में से घटा देंगे। जिन संख्या में से, जैसे 0 पे बार नहीं है तो इसको इस संख्या में से घटा देंगे। बटा में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 9 डिवाइड में लिखेंगे। एक संख्या पे बार है तो इसलिए डिवाइड में 1 बार 9 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 3/9, 1/3, ये हो गया भिन्न के रूप में। अब आते हैं कुछ मोस्ट फॉर्मूले। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र s बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2। इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र n बराबर, सॉरी ये स्मॉल n है, s बराबर n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यह प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र। इसी प्रकार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, n कोष्टक n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र। अगला है सम संख्याओं का योग। 2 4 6 8 n बार जितनी संख्याएं हो उनका टोटल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1। इसी प्रकार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9 n तक है तो इनका योग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा n स्क्वायर। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 61 से 80 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, फिर 1 से 60 तक, और जो इनका योग आएगा उनमें से इनका योग घटा देंगे। देखिए करते हैं।
1 से 80 तक का करने के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और 80 प्लस 1/2, वो सूत्र हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, 80 इंटू 81 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 40। इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा 3240। 1 से 80 तक किया तो कितना आया 3240। 1 से 60 तक का निकालेंगे तो n की वैल्यू n कोष्टक n प्लस 1/2, तो n की वैल्यू 60, n 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे, 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30। इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1830। अब 1 से 80 तक के लिए कितनी आई थी 3240, और 1 से 60 तक का योग कितना आया था 1830। इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1410। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, सम संख्याओं का योग है 2 4 6 8 ऐसे 72 तक, इनका ऐड करेंगे। इसके लिए सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1। n की वैल्यू हो जाएगी लास्ट में जो डिजिट है 72, n की वैल्यू 72 प्लस 1, 72 मल्टीप्लाई 73। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1332। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन विषम संख्याओं का है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 55, इनका टोटल करेंगे तो इसका सूत्र है n स्क्वायर। n स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अपने को क्या n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितनी संख्याएं हैं ये 1 से 55 तक, तो 55 प्लस 1/2 कितने हो गए 56/2, कितनी 28 संख्याएं हैं, कितनी है 28। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इनका योग आ जाएगा 784। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसी प्रकार किसी भी समस्या के लिए हमारे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।